दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए प्रति वर्ष एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करवाते हैं। इस वर्ष की एक्सेल शीट काफ़ी मेहनत करके बनाई गई है। इंटरनेट पर उपलब्ध इनकम टैक्स एक्सेल शीट का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के पश्चात इसको तैयार किया गया है ताकि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप आसानी से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए इस ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक कर हम एक्सेल शीट को डाउनलोड करते हैं और हमारे इनकम टैक्स की गणना करके देखते हैं। तो इस ब्लॉग पोस्ट पे जाने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोबाइल से लिंक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद में कंप्यूटर या लैपटॉप पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो हम कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर वित्तीय वर्ष 2023-24 इसको डाउनलोड करते हैं और इस पर हमारे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करके देखते हैं। पासवर्ड मांग रही है तो इसमें पासवर्ड डालेंगे ITC 2024। यहाँ पे हमें जो है दो कलर की सेल दिखाई दे रही है, पीले कलर की, नीले कलर की और हल्के गुलाबी कलर की। तो इसमें नीले कलर की सेल जो है वो लिस्ट सेल है। इस पे हम क्लिक करेंगे। तो एक लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं श्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, पद लिखेंगे, स्टेटस कैटेगरी में नॉर्मल, इंडिविजुअल या सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी संस्था का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, DDO का नाम लिखेंगे, ट्रेजरी कोड लिखेंगे, पैन नंबर लिखेंगे, टैन नंबर लिखेंगे, बेसिक पे लिखेंगे। बेसिक पे जो है मार्च 2023 का लिखाएगा। इसके बाद में ग्रेड पे हो तो ग्रेड पे लिखेंगे, अन्यथा इसको ऐसा ही रहने देंगे। हाउस रेंट, जो हमें हाउस रेंट मिलता है उसको यहाँ लिख देंगे। GPF कटता है तो GPF लिख देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। प्रोफेशनल टैक्स लिख देंगे। इसके बाद GIS लिख देंगे। यदि आपका अग्रिम इनकम टैक्स कटता है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा इसको ऐसा ही रहने देंगे। इसके बाद में नीली सेल आती है, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5 ऑप्शन खुलेंगे। 7th पे 3rd इंस्टॉलमेंट, 7th पे 4th इंस्टॉलमेंट, DA एरियर, सप्लाई पे, अदर एरियर। तो यहाँ पर मुझे 7th पे का 4th किस्त मिल चुकी है 16,650 रुपये की, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद में ये नीचे वाले ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम आएंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम दिखाई देगी, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फ्रिज बेनिफिट्स, अदर इनकम। यदि इन चारों ऑप्शन में से किसी में आपकी इनकम हो तो आप उस पर क्लिक करके उसको उसके सामने लिख सकते हैं। तो मेरी कोई इनकम नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद में डिडक्ट सेक्शन 10, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। ट्राइबल एरिया अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, अदर अलाउंस। तो यदि इनमें से कोई अलाउंस हमें मिलता है तो उसको को सिलेक्ट करके हम इसके सामने लिख देंगे, अन्यथा इसको ऐसा ही रहने देंगे।
इसके बाद आता है हाउस रेंट रिबेट। यदि आपको हाउस रेंट रिबेट चाहिए तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। तो मुझे चाहिए तो मैं यस पर क्लिक करूँगा। लिविंग सिटी टाइप, आप यदि मेट्रो में रहते हैं तो मेट्रो को सिलेक्ट करेंगे, नॉन मेट्रो में रहते हैं तो नॉन मेट्रो को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉन मेट्रो को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद में एक्चुअल हाउस रेंट पेड, यानी साल भर में आप कितना किराया अदा करते हैं। तो यदि यहाँ पर हम कम डालेंगे तो ये सीट हमें बता देगी कि आपको 73,000 या उससे अधिक किराया लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम 73,000 लिख देंगे तो ये जो है हट जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 80C आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उसको सिलेक्ट करके उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया है 25,000, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा। इसके बाद में 80C के अंतर्गत और कोई सा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम इनको खाली ही रहने देंगे और आएंगे अदर डिडक्शन सेक्शन 80C के अलावा अदर डिडक्शन पर आएंगे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इनमें से मैंने 10,000 रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस लेकर रखा है, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 10,000 रुपये लिख देंगे। अब यहाँ पर ये एक्सेल सीट जो है हमें दिखा रही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपका टैक्स 19,868 रुपये बन रहा है और न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपका टैक्स जो है नील है। इसलिए यह एक्सेल सीट हमें सजेस्ट करती है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहिए और इसका प्रिंट निकाल कर संकुल में जमा कर देना है। अब हम पे कैलकुलेशन पर क्लिक करके देखेंगे तो पे कैलकुलेशन का सारा डाटा जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें इसे चेक करके देखना है। हो सकता है किसी महीने हमें सैलरी कम मिली हो तो उसे हम मैन्युअली रूप से फिल कर सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिज्यूम पर आएंगे तो यहाँ पे भी सारा डाटा ऑटोमेटिक फिल मिलेगा। कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिज्यूम पर आएंगे तो यहाँ पर भी सारा डाटा ऑटोमेटिक फिल मिलेगा और कैलकुलेशन ब्लैंक शीट पर आएंगे तो यहाँ पर भी सारा डाटा ऑटोमेटिक फिल मिलेगा। लेकिन इसमें से कुछ ऑप्शन जो है वो अनलॉक है, जिन पर क्लिक करके हम उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब होने के बाद में हम पे कैलकुलेशन पे जाके इसका प्रिंट निकाल लेंगे और कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम का प्रिंट निकाल लेंगे और साइन करके संकुल में इसको जमा कर देंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेल सीट की भी लिंक दी गई है, यदि आप चाहें तो एक्सेल सीट को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।